नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के समय आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि थंबनेल में बताया गया डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर बीएससी एग्रीकल्चर एडमिशन। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मिस हो जाता है तो आपका पूरा एडमिशन कैंसिल हो जाता है या एडमिशन कराने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब आपका डॉक्यूमेंट्स फुलफ़िल नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में आपको बता दूंगा आज कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखना है, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो एडमिशन कराते समय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आपके पास 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इनके बिना आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करने ही होते हैं, जो आपके पास होते भी हैं। बीएससी एग्रीकल्चर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट और आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसे आप टीसी भी बोलते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ। आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड दिखाना होगा। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। तो इन तीनों में से आपको एक डॉक्यूमेंट्स रखना है अपने पास में तैयार करके। उसके बाद में अगर बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट्स, तो अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अगर एडमिशन लेते हैं तो इनमें से आपको सीयूटी यूजी का एडमिट कार्ड या स्कोर कार्ड या फिर आईसीएआर का यूजी का स्कोर कार्ड आपके साथ पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में दिखाया गया है यहाँ पर आईसीएआर का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, कुछ इस तरह से आपके पास स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होनी चाहिए, जिससे आपको एडमिशन में मदद मिलेगी और आपका एडमिशन जल्दी हो जाए। तो अगले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपका एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जिस कैटेगरी में आप आते हैं आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और सर्टिफिकेट जो है आपका लेटेस्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। जैसे कि आप 2025 में एडमिशन ले रहे हैं या 2026 में एडमिशन ले रहे हैं तो उस ईयर का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट्स आता है हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप स्टेट लेवल के लिए कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए और आपका रेसिडेंट प्रूफ, ये आपका रेसिडेंट प्रूफ भी कहलाता है। कुछ इस तरह से आप जैसे कि उत्तर प्रदेश का है तो ये उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जिससे ये पता चलता है कि आप उसी स्टेट के निवासी हैं। अगले सर्टिफिकेट की बात करें आपके पास होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट। इन दोनों में से एक सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बनता है थाने से, आपके पुलिस स्टेशन से, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। तो कुछ इस तरह से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। अगले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब पासपोर्ट साइज फ़ोटो में आपके पास कौन से फ़ोटो होने चाहिए? आपके पास फॉर्मल फ़ोटो होने चाहिए और वही फ़ोटो होने चाहिए जो आपने किसी भी एक फॉर्म को फिल करते समय जब आपने जो फ़ोटो अपलोड किया था वही फ़ोटो के आपके पास 6 से 10 रीसेंट फ़ोटो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए जो आपने फॉर्म में फिल किए थे। मान लीजिए आपने सीयूजी का एग्ज़ाम दिया, सीयूटी का, यूपी कैडेट का, किसी भी का एग्ज़ाम दिया या आईसीआर का, तो जो उस समय आपने फॉर्म फिल किया था उसका उस समय जो फ़ोटो अपलोड किए थे फॉर्म में जो आपके दिखाई दे रहे हैं वही फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पर आपके पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी के 2 सेट होने चाहिए फ़ोटोकॉपी के। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी के आपके पास, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, सभी के आपके पास 2-2 सेट होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो मेरी ये सलाह रहेगी कि सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले से फाइल में लगा कर रखें, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों चेक कर लें ताकि लास्ट टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार फिर से मैं आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपके पास 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद 12वीं की मार्कशीट, उसके बाद आपकी टीसी, उसके बाद आपके पास होना चाहिए इमिग्रेशन सर्टिफिकेट यदि दूसरा बोर्ड है तब, जैसे कि आपका बोर्ड चेंज हो रहा है तब।
उसके बाद आपके पास सीयूजी का एडमिट कार्ड, सीयूजी का स्कोर कार्ड, आईसीआर यूजी का एडमिट कार्ड, उसके बाद उसका स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एनएससीएल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 6 से 10 आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो, स्कैन सिग्नेचर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 2 से 3 सेट सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप, गैप सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एफिडेविट। तो इतने डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर इनमें से आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर एडमिशन प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।